मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार शहर आई थी अपनी पढ़ाई के लिए। दिल में एक अजीब सी घबराहट, साथ में थोड़ी उम्मीदें और सबसे बड़ी बात बहन के साथ रहना। पर सच कहूँ, उस दिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाएगी जिसकी दोस्ती मेरा सफ़र इतना ख़ास बना देगी कि मैं हर दिन उसके इंतज़ार में बिताने लगूंगी। मैं हूँ प्रिया, एक छोटे शहर की लड़की जो दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर आई है। पढ़ाई के लिए शहर आना मतलब अपने आप को पूरी तरह से बदलना, नए लोगों से मिलना और सबसे ज़रूरी अपनी पहचान बनाना। बहन रियाज़ो पहले से ही शहर में रहती है, मुझे अपने साथ लेकर आई थी अपने फ्लैट में ताकि मैं अकेली महसूस ना करूं। पर सच कहूँ, उस दिन तक मैं ये नहीं जानती थी कि रिया की ज़िंदगी में कोई और भी इतना अहम हो सकता है। पहले हफ्ते की क्लासेस शुरू हुई और मैंने कॉलेज की भीड़ में खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। हर चेहरा अनजाना, हर आवाज़ भरी हुई, और मैं बस यही सोच रही थी कि क्या मैं यहाँ ठीक से फिट हो पाऊंगी। तभी मेरी मुलाकात हुई थी नेहा से। हाँ, नेहा मेरी लाइब्रेरी की पहली दोस्त थी। वो भी इस कॉलेज की ही स्टूडेंट थी, पर उस दिन मैंने उसे पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो अपनी किताबों में इतनी खोई हुई लग रही थी कि मैंने हिम्मत करके उससे हेलो कहा। नेहा ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कुछ अलग ही थी। बिल्कुल उस तरह की जो आपको ये एहसास दे कि आप अकेले नहीं। हमारी बात शुरू हुई कॉमन नोट्स से फिर क्लास असाइनमेंट्स तक। नेहा की समझदारी, उसकी बातों में वो सुकून था जो मुझे चाहिए था। वो मेरी बहन रिया के भी बहुत करीब लगती थी, इसलिए ज़्यादातर वक्त हम तीनों साथ रहते। पर धीरे धीरे नेहा और मेरा रिश्ता कुछ अलग सा हो गया। मैं खुद को उसके साथ वक्त बिताते हुए पाती, उसकी हर बात पर हंसती, उसकी नज़रों में खो जाती। 2 महीने हुए तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, पर ये एहसास मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। क्यों कि हमारे बीच की ये दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं थी। शहर के उस कोने में जहाँ मैं पढ़ाई के लिए आई थी, मुझे एक ऐसा रिश्ता मिला जो मेरी ज़िंदगी को रंगीन और संजीवनी जैसा बना गया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, हमारे रिश्ते के आगे भी कई सवाल, कई परेशानियां थीं। क्या हम अपनी दोस्ती को उस मुकाम तक ले पाएंगी? क्या बहन के साथ रहकर ये सब संभल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं अपने दिल की सुन पाऊंगी? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं और नेहा दोनों एक दूसरे के करीब आती गईं और हमारी दोस्ती ने कुछ ऐसी कहानियां रची जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वो कहानी जो शुरू हुई थी एक आम दोस्ती से और बदल गई एक अनोखे सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी इस कहानी को, जिसमें मैंने खुद को, अपनी हिम्मत को और सबसे बड़ी बात अपने दिल को जाना। पता नहीं ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा, पर इतना ज़रूर है कि हर लम्हा मेरे लिए ख़ास है। वो शुरुआत के दिन थे जब मैं हर दिन नेहा के साथ कुछ न कुछ नया सीखती थी, ना सिर्फ पढ़ाई के बारे में बल्कि खुद को समझने के बारे में भी। नेहा की बातें, उसकी हंसी, उसकी ज़रा सी नटखट अदाएं, सब कुछ मेरे दिल को धीरे धीरे छूने लगे थे। लेकिन सच बताऊं तो मैं उस वक्त भी थोड़ा कंफ्यूज थी खुद को लेकर। ये जो महसूस हो रहा था, क्या वो सिर्फ दोस्ती की हदें थीं या कुछ उससे भी ज़्यादा? हमारा कॉलेज कैबिनेट के बाहर एक छोटी सी बेंच थी जहां हम अक्सर दोपहर की लाइब्रेरी के बाद बैठकर बातें करते। एक दिन मैं और नेहा उसी बेंच पर बैठी थीं। वो अपना नोटबुक खोली हुई थी, मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान बस तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे दिल की भी बात समझता है? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही। ये सवाल मेरे दिल को छू गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी उसी बारे में। फिर मैंने धीरे से कहा, हाँ, ऐसा लग सकता है, पर कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं ये एहसास बस मेरी तरफ से तो नहीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे अपनी सारी उलझनों से बाहर निकाल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई सच में तुम्हें समझता है तो वो डर भी कम हो जाता है। वो दिन मेरे लिए एक मोड़ था। उस दिन से मैं नेहा के करीब होने लगी, हर बात में खुद को उसकी मौजूदगी महसूस करती। हमारे बीच की दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। पर मैं इस बात को खुद तक ही सीमित रखती, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये सब रिया को कैसे लगेगा। और सच कहूँ तो उस वक्त मेरा दिल खुद को ये बताने से भी डरता था कि शायद मैं नेहा से कुछ ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे और नेहा को साथ काम करना था। हम दोनों ने तय किया कि हम शाम को बहन के फ्लैट पर मिलेंगे ताकि आराम से काम कर सकें। शाम का वक्त था, फ्लैट की छत पर बैठकर हम दोनों ने किताबें और नोट्स फैलाए हुए थे। कुछ पल ऐसे ही गुजरे जब उसने धीरे से मेरा हाथ थामा।
वो स्पर्श बिल्कुल जादू जैसा था, न ज़्यादा जोर से न ज़्यादा हल्का। बस एक एहसास था कि मैं अकेली नहीं हूँ। प्रिया, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है वो कुछ अलग है, और मैं भी इसे छुपाना नहीं चाहती। क्या तुम भी कुछ महसूस करती हो? मेरे अंदर एक तूफान सा मचा। मैं खुद से लड़ती रही कि ये सब सच है या मेरा दिल मुझे धोखा दे रहा है। पर नेहा की आंखों में जो सच्चाई थी उसने मुझे समझा दिया कि ये कोई भ्रम नहीं। नेहा, हमें भी। मेरी आवाज़ कांप रही थी पर मैं बोल पाई। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ कस दिया। तो फिर क्यों छुपाएं, क्यों डरें? उस शाम हमारे दिलों की जुड़ाव ने एक नया रंग लिया। हम दोनों ने पहली बार खुलकर अपने एहसासों को स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और भी उभरा, हमारी ये दोस्ती प्यार क्या बाहर की दुनिया समझ पाएगी? क्या रिया इसे स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ा डर था कि कहीं ये सब हमारी पढ़ाई और रिश्तों को तो नुकसान न पहुंचा दे। अगले कुछ दिन मैंने अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की। बहन रिया से बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन नेहा के साथ हर पल बिताना, हर उसकी मुस्कान देखना मुझे यह एहसास दिलाता कि मैं सही राह पर हूँ। एक दिन जब रिया कॉलेज से जल्दी आ गई तो नेहा और मैं फ्लैट की छत पर बैठे थे। रिया ने हमारी बातचीत सुनी और अचानक बोली, तुम दोनों के बीच जो भी है मुझे पता है। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे है, लेकिन क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। नेहा ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, रिश्तों में आसान रास्ता कहाँ होता है रिया, पर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। रिया ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी पढ़ाई को कभी मत भूलना, ये तुम्हारे भविष्य की नींव है। उस दिन मुझे लगा कि मेरा सफ़र सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि प्यार और समझदारी का भी एक नया अध्याय है। एक ऐसा सफ़र जिसमें मैं नेहा के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि कैसे हमारी ये अनोखी दोस्ती इस शहर की रौनक बन गई, कैसे हम दोनों ने अपने दिल की सुनती हुई अपने सपनों को भी पूरा किया, और वो कौन से पल थे जब हमने एक दूसरे के लिए अपनी सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठी की। लेकिन ये सब मैं आगे बताऊंगी। अभी बस इतना कहूंगी कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो हमें खुद से बेहतर इंसान बना देते हैं, और मेरी ज़िंदगी में नेहा वही रिश्ता है। तो फिर मिलते हैं अगले किस्से में, जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे उन पलों के बारे में जिनमें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की सारी दीवारें तोड़ी। उस शाम से कुछ दिनों बाद जो भी वक्त मैंने नेहा के साथ बिताया, हर पल मेरे लिए एक तरह का जादू था। कॉलेज के दिन, लाइब्रेरी के ठहरे हुए लम्हे, कैफेटेरिया की छोटी छोटी बातें और फ्लैट की छत पर बैठे वो सुनहरे सूरज ढलने के पल, सब कुछ इस तरह से महसूस होता जैसे हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय खुल रहा हो। वो एक दिन था, शुक्रवार शाम के करीब 5 बजे थे। मैं कॉलेज से निकलकर सीधे फ्लैट आई थी। रिया अपने काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए घर पर सिर्फ हम दोनों, मैं और नेहा थे। नेहा ने मेरा इंतज़ार किया था क्योंकि हम दोनों को प्रोजेक्ट पर काम करना था। मैंने अपने बैग रखा और छत की तरफ निकल पड़ी। नेहा पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी, किताबें और लैपटॉप साथ में। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे कोई खबर हो जो मुझे अभी तक पता नहीं। प्रिया, चलो आज पढ़ाई थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, कहीं बाहर चलें? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, कल भी तो साथ थे, पर ठीक है, ये तो अच्छा होगा। कहाँ चलना है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नया कैफ़े जो कॉलेज के पास खुला है, सुना है वहाँ बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ चलते हैं, थोड़ी चिल करते हैं। मैं उसके प्रस्ताव पर खुशी खुशी हामी भर गई। हम दोनों नीचे उतरे। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। शहर की हलचल के बीच नेहा का हाथ मेरे हाथ में आ गया और मैं उसे छुपा नहीं पा रही थी कि दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। हम साथ साथ चलते हुए कैफ़े पहुँचे। अंदर का माहौल बहुत आरामदायक था। हल्की रोशनी, थोड़ी नरम संगीत और बड़ी खिड़कियों से बाहर की रोशनी आती हुई। हमारा टेबल खिड़की के पास था। नेहा ने कहते हुए कहा, वैसे प्रिया, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुम्हें देखी थी तो लगा था कि तुम बहुत सीरियस लड़की हो, पर अब लगता है तुम एकदम सही दोस्त और उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती हो। मैं मुस्कुराई। अच्छा, और बताओ अब क्या लगता है तुम्हें? नेहा ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ जिसे मैं अब दोस्ती नहीं कह सकती। मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ नेहा, पर मैं डरती थी कि कहीं ये सब गलत तो नहीं। नेहा ने मेरी आंखों में देखा, गलत कुछ भी नहीं है प्रिया,
सच तो ये है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। हम दोनों की बातचीत के बीच वेटर ने हमारा ऑर्डर लिया। जब उसने हमारे बीच की नज़दीकियों को देखा तो शायद उसे भी कुछ समझ आ गया था। हम दोनों की आंखें मिली और उस पल कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं था। कैफ़े से निकलते हुए नेहा ने मेरा हाथ थामा और बोली, चलो यही वक्त है कि हम अपने बीच की सारी बातें खुलकर करें। किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। रास्ते में हमने कई बातें की, जीवन स्पनॉन्डर और उम्मीदों के बारे में। मैं महसूस कर रही थी कि हमारे बीच जो रिश्ता बनता जा रहा है वो हमारे लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा है। फ्लैट लौटकर हम दोनों छत पर बैठ गए। आसमान पर धीरे धीरे तारे चमकने लगे थे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम किसी के साथ खुद को पूरी तरह से खोल सकती हो? बिना डर के, बिना झिझक के मैंने सांस ली और कहा, हाँ नेहा, तुम्हारे साथ मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मेरी सारी बातें तुम समझती हो बिना कहे। वो मुस्कुराई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ वक्त बिताते हुए मैं खुद को और ज़्यादा जीती हुई महसूस करती हूँ। हम दोनों की बातें अचानक एक गहरी चुप्पी में बदल गईं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे लग रहा था पूरी दुनिया हमारी सांसों की आवाज़ सुन रही हो। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच में समा गईं। वो स्पर्श एक वादा था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शब्द के। प्रिया, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी आवाज़ में एक सच्ची उम्मीद थी। मैंने आंखें बंद की और कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उस रात के बाद हमारे रिश्ते ने एक नई कदम बढ़ाया था। हम हर दिन एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। हम साथ में कॉलेज जाते, साथ में पढ़ाई करते और साथ में हर छोटी छोटी खुशी बांटते। बहुत बार ऐसा होता कि हम बस चुपचाप एक साथ बैठकर एक दूसरे को देखते रहते। उस नज़दीकी में एक अनकहा प्यार पनपने लगता था, लेकिन ये भी सच था कि बाहर की दुनिया और हमारी पारिवारिक स्थिति एक अलग चुनौती थी। रियाज़ो मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं पूरी तरह से समझ रही थी, पर उसने मुझसे कहा था, प्रिया, तुम्हें खुद को संभालना होगा। शहर में हमारी ये दोस्ती मुश्किल में भी पड़ सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उसके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता था, क्या हम इस रिश्ते को अपने कॉलेज, अपने परिवार और इस समाज के लिए छुपाए रख पाएंगे, या फिर कब वो वक्त आएगा जब हमें खुलकर अपने प्यार को स्वीकारना पड़ेगा? एक दिन कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। पूरा कॉलेज रंगीन झंडों, रोशनी और संगीत से जगमगा रहा था। मैं और नेहा दोनों साथ में वहां गए थे। हम परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे, पर हमारी नज़रें एक दूसरे को खोजती रहती थीं, एक दूसरे के लिए मुस्कुराती थीं। उत्सव के बीच में नेहा ने मुझे एक तरफ खींचा और कहा, प्रिया, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो बाहर छत पर चलते हैं। हम छत पर पहुंचे जहाँ थोड़ा कम शोर था। नेहा ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी हो। क्या तुम मुझसे साथ चलोगी हर मोड़ पर, हर सफ़र में? मेरे दिल ने उस वक्त एक बार फिर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं नेहा की आंखों में देख रही थी जहाँ प्यार और उम्मीद की चमक थी। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ हमेशा। उस पल की गर्माहट, वो पल जो हमारे बीच की दूरी को ख़त्म कर रहा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। फिर भी मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं था। हमें न सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने परिवार, बल्कि समाज की कई बंदिशों से भी लड़ना था। नेहा और मैं जैसे दो पुराने दोस्त जो अचानक अपनी दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गए हों। पर सच कहूँ और खुशी के साथ एक डर भी मेरे दिल में पलने लगा था। डर कि कहीं हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत रह न पाए, कहीं हमारी ये अनोखी दोस्ती किसी वजह से टूट न जाए। कॉलेज में अब हम साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। कभी कभी मैं सोचती है सब कितना अजीब है कि मैं एकदम अनजानी लड़की से इतनी गहरी दोस्ती क्यों कर रही हूँ, और अब ये दोस्ती प्यार में बदल गई है। मगर जब भी मैं नेहा की आंखों में देखती, मुझे पता चल जाता कि ये एहसास मेरे लिए सच है। एक दिन हमारी क्लास के बाद नेहा ने मुझे कॉल किया, बोला, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? कहीं बाहर, बस हम दोनों। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। कब मिलना है? 5 बजे कैफ़े के बाहर, उसने कहा। मैं जल्दी से तैयार हो गई। उस दिन का मौसम भी कुछ अलग था, हल्की ठंडी हवा, आसमान पर बादलों का खेल। जब मैं कैफ़े के बाहर पहुंची, नेहा पहले से ही खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही बड़ी प्यारी मुस्कान दी।
उस मुस्कान में कुछ था जो मेरे पूरे दिन को रोशन कर देने वाला था। हम दोनों बाहर निकले और शहर की संकरी गलियों में घूमने लगे। धीरे धीरे बातें भी गहरी होती गईं। नेहा ने कहा, प्रिया, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इसमें बहुत आगे जा रहे हैं और कहीं ये सब गलत साबित ना हो। मैंने उसे देखा। डर तो आएगा ही नेहा, पर अगर हम नहीं कोशिश करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारा सच? उसने मेरी बात से सहमति जताई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रास्ते में हम एक पार्क पहुंचे जहां बच्चे खेल रहे थे और पेड़ों की छांव में हवा बहुत ठंडी थी। हम एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर हम बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उस सन्नाटे में भी हमारी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया, नेहा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी में एक ऐसा रंग भरता है जो कभी देखा नहीं। मेरे दिल ने एक बार फिर जोर से धड़कना शुरू किया। मैं जवाब में बोली, नेहा, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल मुझे खुशी मिलती है जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। उस वक्त अचानक मुझे अपनी बहन रिया की चिंता हुई। क्या वो हमारे रिश्ते को समझ पाई है? क्या उसे ये सब मंजूर है? पर नेहा के साथ होने की खुशी ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। कुछ हफ्ते बाद एक शाम रिया ने मुझसे सीधे बात की। उसने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ तुम कुछ छुपा रही हो। अगर तुम्हें किसी बात का डर हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर पूरी सच्चाई उससे कह दी। मैंने बताया कि मैं नेहा से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। रिया की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। शायद उसने जो सुना था उसे स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों खुश रहो, बस इस बात का ध्यान रखना कि पढ़ाई और तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा ना आए, उसने कहा। उसकी इस बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं जानती थी कि मेरे प्यार को एक सहारा मिला है। इसके बाद नेहा और मैंने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने की ठानी। हम अक्सर कॉलेज के बाहर कैफ़े में मिलते, साथ में घूमते और एक दूसरे के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें करते जो प्रेम की सबसे बड़ी पहचान होती हैं। एक दिन जब हम फ्लैट की छत पर बैठे थे, नेहा ने अचानक कहा, प्रिया, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ हम हों, ना किसी दुनिया की फिक्र के। मैं उत्सुक हो गई। कहाँ? कब? कल शाम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ हम दोनों निकल पड़े उस जगह की तरफ। नेहा ने मुझे एक खूबसूरत झरने के पास ले गई जो शहर से कुछ दूरी पर था। वहाँ के वातावरण में एक खास सुकून था। पानी की आवाज़, पास की हरियाली और वो ठंडी हवा जो सीधा दिल तक पहुँचती थी। हम दोनों झरने के पास बैठे पानी की चमकती बूंदों को देखते हुए। नेहा ने अपना सर मेरी कंधे पर रखा और कहा, प्रिया, मैं नहीं जानती ये सफ़र हमें कहाँ ले जाएगा, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैंने भी उससे अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, नेहा, तुम्हारे साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जो भी हो, हम साथ हैं। उस दिन उस झरने के किनारे हमारी दोस्ती ने एक नया मुकाम पाया। वो पल मेरे लिए एक यादगार एहसास बन गया जो मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगी। पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद हमें कॉलेज में कुछ अजीब से नज़रिए और बातें सुननी शुरू हुईं। कुछ लोग हमारी नज़दीकियों पर शक करने लगे थे, जिसकी वजह से हम दोनों के लिए वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। हमने सोचा कि शायद हमें थोड़ा सावधानी से चलना होगा, पर यह सोचकर भी दिल उदास हो जाता था कि हमें अपनी खुशी छुपानी पड़ रही है। फिर भी हम एक दूसरे का सहारा बने रहे। फिर एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। उसकी बातों से साफ था कि वो हमारे बारे में कुछ सुना है। पर जब नेहा ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने दिल की बात कही कि हम प्यार करते हैं और हम अपनी पढ़ाई में भी पीछे नहीं हटेंगे, तो प्रिंसिपल ने हमें समझाया कि समाज की सोच धीरे धीरे बदलती है और ऐसे वक्त में जो तुम दोनों कर रही हो वो बहुत बहादुरी की बात है। बस पढ़ाई में ध्यान देना और अपनी खुशियों को संभाल कर रखना। उस दिन हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम साथ हैं तो हर चीज़ आसान लगेगी। और यहीं से शुरू हुआ हमारा असली सफ़र, जहां हम दोनों ने न सिर्फ अपने प्यार को गहराया बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी कदम बढ़ाए। फिलहाल मैं तुम्हें इतना ही बताती हूँ। आगे की कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना किया, कैसे हमारी दोस्ती और प्यार ने हर मुश्किल को आसान बनाया और कैसे हम दोनों ने शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ इस सफ़र में बने रहोगे, क्योंकि ये कहानी बस शुरुआत है ज़िंदगी के उस सफ़र की जहां मैं और नेहा साथ में एक दूसरे के लिए जीते हैं।
कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ हुई बात के बाद एक तरह की राहत मिली थी मुझे और नेहा को। लेकिन ये राहत स्थायी नहीं थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमारे लिए कई सवाल और चुनौतियां इंतजार कर रही थी। हम दोनों जानते थे कि प्यार का ये सफ़र जितना खूबसूरत है उतना ही पेचीदा भी है। अगले कुछ हफ्तों में हमारा दिनचर्या थोड़ा बदल गया। हम ज़्यादा सतर्क रहने लगे। कॉलेज के गलियारों में चलते वक्त हम एक दूसरे के हाथ छुपा छुपाकर पकड़ते ताकि किसी की नज़र न पड़ जाए। कभी कभी ऐसा लगता कि हम किसी खुफिया मिशन पर हैं, लेकिन दिल की बातें सहसा छुप पाना इतना आसान भी नहीं था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में जब मैं और नेहा साथ में बैठी थी तो कुछ लड़कियों ने हमारी तरफ देखा और फुसफुसाहट करने लगी। वो एहसास कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता था। नेहा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, छोड़ो, उनकी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करनी चाहिए, हम जो हैं वो सही है। उस दिन मैंने महसूस किया कि नेहा ही वो सहारा है जो मुझे हर मुश्किल में संभालता है। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने भी उसे आश्वस्त किया, हाँ, हम साथ हैं तो हर बात आसान लगती है। पढ़ाई के साथ साथ ये सब झेलना आसान नहीं था। कभी कभी मैं खुद को थका हुआ और अकेला महसूस करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली थी भी नेहा ने अचानक कॉल किया, प्रिया तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, बस थोड़ा थकान है, मैंने जवाब दिया। चलो बाहर चलते हैं, तुम्हें ताजगी की ज़रूरत है, उसने उत्साह से कहा। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों निकले करीब के एक पार्क में। वहाँ की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट ने मन को शांति दी। हम बेंच पर बैठे चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। नेहा ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें पहली बार देखी थी तो लगा था कि तुम बहुत अलग हो, पर अब जब तुम्हारे साथ हूँ तो लगता है कि मेरी दुनिया पूरी हो गई। मेरे दिल की दीवारें धीरे धीरे टूट रही थीं। मैं भी उसकी तरफ मुड़ी और बोली, तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार कितनी खूबसूरती से ज़िंदगी को रंगीन बना सकता है। वो पल बेहद खास था। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अनकहे जज्बात चमक रहे थे। हमारी दोस्ती से बढ़कर जो रिश्ता था वो अब एक गहरे प्यार में बदल रहा था। फिर एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल का आयोजन हुआ। हम दोनों ने साथ में हिस्सा लेने का फैसला किया। रिया भी साथ थी। मैं जानती थी कि ये मौका था हमारे रिश्ते को और भी खुलकर जीने का। फेस्टिवल के दौरान नेहा ने मुझे अपने हाथों में लेकर बोला, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी ज़िंदगी के हर मोड़ पर? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उस दिन हमारे रिश्ते ने पूरी तरह से मजबूत पकड़ बना ली। हम बस साथ रहना चाहते थे, खुले आसमान के नीचे, बिना किसी डर के। लेकिन जिंदगी ने हमें और भी चुनौतियां दी। एक दिन कॉलेज में हमारे कुछ दोस्तों ने हमारी सच्चाई जान ली। कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने नज़रें तरेरनी शुरू कर दी। इस सब ने हमें और भी करीब ला दिया। हमने फैसला किया कि हम अपनी पहचान और प्यार को छुपाने से बेहतर है उसे गर्व से स्वीकार करें। रिया ने भी हमारा समर्थन किया। उसने कहा, तुम दोनों की खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। फिर एक शाम हम तीनों साथ में फ्लैट की छत पर बैठे थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। नेहा ने मुझे देखा और बोला, प्रिया, तुम्हारे साथ हर पल खास है। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। मैंने उसका हाथ थामा। मैं भी यही चाहती हूँ नेहा, तुम्हारे साथ हर सफ़र में चलना चाहती हूँ। हमारी नज़रें मिली और उस पल हमने बिना किसी शब्द के एक दूसरे से अपना प्यार जताया। आज जब मैं इस कहानी को याद करती हूँ तो वो सारे पल आंखों के सामने तैरने लगते हैं। वो दोस्ती, वो प्यार, वो संघर्ष और वो जीत। शहर में आकर बहन के साथ रहते हुए मैंने एक ऐसी दोस्ती पाई जो मेरे लिए सब कुछ बन गई। नेहा के साथ बिताए हर लम्हे ने मुझे समझाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमने साथ में न सिर्फ पढ़ाई पूरी की बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। और मुझे यकीन है ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। तो ये थी मेरी कहानी जो एक अनोखी दोस्ती से शुरू हुई और एक खूबसूरत प्यार में बदल गई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, प्यार करो और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जियो। उस दिन की बात है जब हमने अपने प्यार को और भी मजबूती से अपनाने का फैसला किया था। कॉलेज के उस वार्षिक फेस्ट के बाद हमें लगा था कि अब हम अपनी पहचान को छुपाने की ज़रूरत नहीं।
पर बाहर की दुनिया ने ये सोचकर हमें थोड़ा सोच में डाल दिया था कि ये रास्ता कितना आसान नहीं होगा। फिर भी मेरे और नेहा के रिश्ते में जो भरोसा और समझ थी उसने हर डर को पीछे धकेल दिया। हम दोनों ने ठानी थी कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कुछ दिनों बाद जब कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, हम दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ रहे थे, एकदम फोकस्ड किताबों में डूबे हुए। तभी अचानक नेहा ने मेरी ओर देखा और कहा, प्रिया तुम जानती हो जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। मैं हंसते हुए बोली, हाँ तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस वक्त हमारे बीच एक नम सी खामोशी छा गई। मेरी आंखें उसकी आंखों में जाकर ठहर गईं और वो भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी कहानी हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक बारिश होने लगी। बाहर तेज बूंदें गिरने लगीं। मैंने कहा, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, बारिश का मज़ा लेना चाहिए। नेहा ने मेरी बात पर तुरंत हामी भर दी। हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया की तरफ जाने लगे। बारिश में भीगता हुआ रास्ता, हवा में एक ठंडक और मेरे दिल में एक गर्माहट थी जो सिर्फ नेहा की मौजूदगी से मिलती थी। कैफेटेरिया में जाकर हमने गुनगुनी चाय के साथ अपने एग्ज़ाम की टेंशन की बातें की, मगर दिल कहीं और ही था। बारिश की खिड़की से बहती बूंदें और बाहर के पेड़ सब कुछ जैसे हमारी कहानी को और भी रोमांटिक बना रहे थे। मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के लिए है या हम इसे अपनी दुनिया के सामने भी लाना चाहते हैं? पर डर भी था, डर था समाज की सोच का, अपने करीबी लोगों की प्रतिक्रिया का। कुछ दिन बाद रिया ने मुझसे बैठकर बात की। उसने कहा, प्रिया मुझे पता है तुम नेहा से कुछ महसूस करती हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी चाहे जो भी हो। बस अपने दिल की सुनो और समझदारी से काम लो। उसका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था। बहन का ये समर्थन मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। हम दोनों ने फैसला किया कि अपने रिश्ते को लेकर हम सच को धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। एक दिन हम दोनों कॉलेज के एक पार्क में मिले। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान हल्का सा सुनहरा था। नेहा ने मुझे देखते हुए कहा, प्रिया मैं ये नहीं जानती कि आगे क्या होगा, पर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? मेरे दिल ने एक जोरदार धड़कन ली। मैं झिझकी नहीं। नेहा मैं भी तुम्हारे साथ हर खुशी और हर संघर्ष में चलना चाहती हूँ। हमने हाथ थामा और उस पल हमने एक दूसरे को वादा किया, जो भी आए हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर कॉलेज में कुछ चुनौतियाँ आईं। कुछ लोग हमारी नज़दीकियों को देखकर बातें करने लगे। कभी कभी हमें अजीब नज़रों का सामना करना पड़ता, पर हमने कभी अपने रिश्ते को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। रिश्ते की मजबूती हमें आगे बढ़ाती रही। हमने साथ में कॉलेज के प्रोजेक्ट्स किए, हर कठिनाई को हंसते हुए पार किया। एक दिन जब कॉलेज के बाहर हम दोनों साथ खड़े थे, कुछ लड़कियों ने नेहा से कहा, तुम्हारे और प्रिया के बीच क्या चल रहा है? सुन रहे हो, लोग बात कर रहे हैं। नेहा ने बड़ी हिम्मत और आवाज़ में जवाब दिया, हाँ जो भी है हम दोनों की पसंद है। हम खुश हैं और यही हमारा अहमियत है। उस दिन मैं उसकी ताकत, उसकी हिम्मत पर और भी गर्व महसूस कर रही थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती से प्यार की कहानी ने कॉलेज में अपनी जगह बना ली। रिया भी हमेशा हमारे साथ थी। हम तीनों की दोस्ती और प्यार की ये कहानी हमारे लिए एक नई शुरुआत बन गई। अब मैं तुम्हें वो पल बताना चाहती हूँ जब हम दोनों ने पहली बार बिना किसी डर के अपने रिश्ते को अपने करीबी दोस्तों के सामने स्वीकार किया। एक शाम हम तीनों दोस्त एक कैफ़े में मिले थे। मेरी और नेहा की हाथों में हाथ था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। नेहा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरी सबसे खास इंसान है। कुछ देर के लिए चुप्पी थी, फिर सबने हमें मुस्कुराते हुए सराहा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। उस पल मैं महसूस कर रही थी कि प्यार का ये सफ़र कितना खूबसूरत हो सकता है जब आपके पास सही लोग हों। और यहीं से हमारी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हम अपनी पढ़ाई में भी बेहतर करने लगे और साथ ही साथ अपनी दोस्ती और प्यार की कहानी को खुलकर जीने लगे। रिश्ते की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नेहा के साथ बिताए हर लम्हे ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हिम्मत भी होता है। हिम्मत अपने दिल की आवाज़ सुनने की और साथ चलने की। हम दोनों ने साथ में न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अपने रिश्ते को भी अपनी दुनिया के सामने स्वीकार किया। ये आसान नहीं था भी। कभी हम दोनों की लड़ाइयाँ भी होती, किसी बात पर चुप्पी भी छा जाती, लेकिन हर बार हम उनसे निकलकर और भी मजबूत बनकर सामने आते।
रिया का साथ, हमारे दोस्तों का साथ और अपने अपने परिवारों की समझदारी ने हमें वो ताकत दी जो हमें मुश्किल वक्त से गुजारती रही। मैं याद करती हूँ उस दिन की जब हम दोनों पहली बार खुले आम एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर कॉलेज के बाहर टहल रहे थे। उस वक्त हवा में एक नई तरह की आज़ादी थी, जैसे हम खुद को पूरे शहर के सामने पहचानाने से नहीं डर रहे थे। नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, प्रियाजो भी हो, हम साथ हैं और यही काफ़ी है। मैंने बस मुस्कुराकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया था। वो पल मेरे लिए सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हमने सीखा कि प्यार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और सपनों को समझना भी होता है। जब भी कोई मुश्किल आए, हमने मिलकर उसका सामना किया। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारे रिश्ते ने हमें खुद से जुड़ने का मौका दिया। शहर की इस बड़ी दुनिया में जहाँ हम पहली बार आई थी, हमने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई, जहाँ बस हम थे, हमारी बातें थीं और हमारी समझ थी। मैं जानती हूँ कि हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिंदगी की राहों में कई मोड़ आएंगे, पर एक बात हमेशा सच रहेगी। नेहा मेरे लिए वो हिस्सा है जो मुझे पूरा करता है। आज भी जब हम साथ होती हैं तो लगता है जैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यही एहसास है, यही प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप भी अपने दिल की सुनेंगे, अपने सच के साथ जिएंगे और प्यार को कभी डरने नहीं देंगे, क्योंकि असली खुशी वही है जहां हम अपने दिल की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार कीजिए और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए।